हालांकि उसकी माँ को मरे हुए 7 दिन हो चुके थे, फिर भी छोटी बच्ची रोज उसके पैरों के लिए पानी लाती थी। मन ही मन उसे लग रहा था कि उसकी माँ बस थकान के कारण सो गई होगी। उसे क्या पता था कि उसकी माँ का चेहरा पहले से ही लाश के धब्बों से ढका हुआ था और उसका शरीर बेहद ठंडा था। उसे लगा कि उसकी माँ बीमार है, इसलिए वह दवा की दुकान गई, दवा का एक डिब्बा खरीदा और उसे खिला दिया। उसे यकीन था कि अगर वह अपनी माँ की अच्छी तरह देखभाल करेगी तो वह ठीक हो जाएगी। उसे क्या पता था कि उसकी माँ अपनी बेटी को जाने नहीं दे पा रही थी, पहले ही एक आत्मा में बदल चुकी थी और उसके पास ही रहती थी। इतनी नेक दिल और समझदार बेटी को देखकर उसकी माँ का दिल लगभग टूट गया। जब तक घर से पड़ोसी के घर तक मौत की बदबू नहीं फैल गई, तब तक छोटी बच्ची के पिता ने आखिरकार वापस आवाज लगाई तो देखा कि छोटी बच्ची अभी भी अपनी मृत माँ को दलिया खिला रही है। अपनी बेटी की बढ़ती बेचैनी देखकर उसके पिता जल्दी से उसे खींचने के लिए दौड़े, लेकिन छोटी बच्ची अपनी माँ के हाथ से चिपकी रही, जाने से इनकार करती रही। अपनी माँ के शव को सफेद चादर से ढकते देख बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि उसकी माँ का शव अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी आत्मा उसकी बेटी के साथ ही रही। बच्ची ने 2 राहगीरों को जंगल में एक पहाड़ पर एक शक्तिशाली जीवित बोधिसत्व के बारे में बात करते सुना। उन्होंने कहा कि अगर वह सच्चे मन से 3 और 9 बार प्रार्थना करेगी तो उसकी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर बच्ची ने अपनी माँ को बचाने का निश्चय किया। वह आधी रात को चुपचाप मुर्दा घर गई, अपनी माँ के शव को छुपाया और चुपके से उसे बाहर ले आई। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए बच्ची ने अपनी माँ के शव को एक गाड़ी पर रखा और अपने छोटे से शरीर के साथ कदम दर कदम पहाड़ की ओर चलती रही। हर कदम पर घुटने टेककर और सच्चे मन से प्रणाम करती रही। माथे से बहते खून, शरीर पर लगी चोटों और पसीने से भीगे शरीर के बावजूद बच्ची अपनी माँ को बचाने के लिए 3 दिन और 3 रात तक चलती रही। हालांकि उसकी जवानी बहुत ज्यादा थी और अंततः वह गिर पड़ी। शायद उसकी ईमानदारी ने आसमान हिला दिया, क्योंकि अगले ही पल उसने सचमुच सपने में एक महान गुरु को देखा। पता चला कि छोटी बच्ची पहले भी एक बार गुरु से मिल चुकी थी। उस दिन वह भारी बारिश का सामना करते हुए अपनी माँ के लिए दवा खरीदने अस्पताल गई। घर लौटते समय उसकी मुलाकात गुरु से हुई। दयालु बच्ची ने देखा कि गुरु के पास छाता नहीं है, इसलिए उसने अपना छाता गुरु को दे दिया और बारिश में अकेली घर वापस भागी। उसे पता ही नहीं चला कि छोटी बच्ची गुरु से कितनी देर तक बातें करती रही। जब छोटी बच्ची फिर से उठी तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। अपनी सौतेली माँ की ईमानदारी देखकर छोटी बच्ची अपने पिता के साथ घर जाने को तैयार हो गई। उसे क्या पता था कि यह सब शिनजिंग नव का दिखावा था। जब बच्ची के पिता काम पर गए तो शिनजिंग नव का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने न केवल बच्ची को बेकार समझकर डांटा, बल्कि उसे चाय और कप परोसने के लिए भी कहा। यहाँ तक कि शिनजिंग नव का बेटा भी उसे धमकाने आया और कहने लगा कि यह बच्ची बिन माँ की एक शरारती बच्ची है। बच्ची इसे और सहन नहीं कर सकी और उसे जमीन पर गिरा दिया। अपने बेटे को धमकाते दे शिनजिंग नव ने बच्ची के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। शिनजिंग नव की धमकी के आगे बच्ची को एक कपड़ा उठाकर जमीन पहुंचनी पड़ी। बच्ची को सजा मिलते दे शिनजिंग नव का बेटा बहुत खुश हुआ। उसने बच्ची को घेर लिया और बिन माँ की शरारती बच्ची होने का मजाक उड़ाया। तभी नौकरानी एक दस्तावेज लेकर आई, जिसमें लिखा था कि बच्ची के पिता ने कुछ समय पहले ही बच्ची के नाम करोड़ों की संपत्ति कर दी है। इससे शिनजिंग नव, जो संपत्ति पर कब्जा करने वाली थी, आग बबूला हो गई। उसने अपना गुस्सा सीधे बच्ची पर निकाला और अपनी ताकत दिखाने के लिए उसके कान खींच लिए। बेचारी माँ अपनी बेटी को धमकाते हुए बस देखती रही, कुछ भी करने में असमर्थ। इस बीच अपनी विरासत सुरक्षित करने की योजना बना रही हार्ट सूत्र गर्ल ने मुड़कर उस छोटी बच्ची से बदली हुई मुस्कान के साथ कहा, तांग तांग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें 3 करोड़ रुपए दिए थे? तांग तांग, अगर तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो तुम्हें यह गुड़िया अपने साथ ले जानी होगी। तुम जहाँ भी जाओ उसे पीछे मत छोड़ना, ठीक है? मुझे पता है और तुम इस बारे में किसी को नहीं बता सकती।